दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सारे नेता रामलीला मैदान में जुटे हुए हैं। वहां की तस्वीरें, वहां के भाषण और फिर उन भाषणों का विश्लेषण, ये सब कुछ आप देखेंगे आज कहानी कुर्सी की में। और वहीं दूसरी ओर ये था इंडिया अलायंस, दूसरी ओर एनडीए की बड़ी रैली, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, यानी यहां दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बस यही 70 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोनों मंच आपके सामने इस वक्त। दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सारे नेता, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने भी भेजे हैं अपने नुमाइंदे, देख रहे हैं भगवंत मान को स्टेज पर बैठे हुए आप, और साथ में है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, और उनके साथ आज यहां संजय सिंह की वाइफ भी आई हैं, सत्येंद्र जैन की वाइफ आई हैं, हेमंत सोरेन की वाइफ भी आज इस मंच पर मौजूद है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंच पर पहुंचे हुए हैं, आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं। मेरठ की रैली की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं दोस्तों, आप वहां की तस्वीर भी देखिए। योगी आदित्यनाथ स्टेज पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी रैली आज होने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में उनके आप कह सकते हैं कि इस पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आगाज भी आज ही हो रहा है। गौरव समारोह वहां लिखा हुआ है मंच पर, और यहां इंडिया गठबंधन की रैली है, लोकतंत्र बचाओ रैली। लेकिन ये लोकतंत्र बचाओ रैली है कि केजरीवाल बचाओ रैली है कि मोदी हटाओ रैली है, इसकी हम लोग बात करेंगे। अभी आप देखिए एक एक नेता का नाम पुकारा जा रहा है, सब हाथ खड़े कर रहे हैं, खड़े होकर के राहुल गांधी को देख रहे हैं आप, और दूसरी ओर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का। दोनों विशाल रैली हैं, बड़ी रैली हैं दोनों। दिल्ली की रैली का आयोजन करता आम आदमी पार्टी है। सभी साथियों, सुनीता केजरीवाल बोल रही हैं। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूं। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है।
रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत माँ के लिए सोचता हूं। भारत माँ बहुत दुखी है। भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती, तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। जब भारत माँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत माँ बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत माँ को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी, देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी,
किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों का, इंडिया अलायंस के लोगों का भी, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल को सुना आपने। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, वो अभी बोल रही थी। और देखिए, सुनीता केजरीवाल मंच से अरविंद केजरीवाल के लिए बात कर रही थी कि मोदी जी ने मेरे पति को जेल भेज दिया, क्या ठीक किया? मेरे पति कट्टर देशभक्त हैं या नहीं है, जनता से उन्होंने पूछवाया। फिर उन्होंने ये भी कहा ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे मेरे पति को, वो शेर हैं, शेर अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन आप सोचिए जरा, सुनीता केजरीवाल मंच पर, बातें सारी अरविंद केजरीवाल के लिए। पीछे फोटो लगी थी अरविंद केजरीवाल की, बैनर लगा हुआ था, वो पोस्टर हटवा दिया गया। वो पोस्टर आज कांग्रेस पार्टी ने हटवा दिया। ये रैली ऑर्गेनाइज की है आम आदमी पार्टी ने। ज्यादातर भीड़ जो वहां पर है वो आम आदमी पार्टी के लोगों की है। मंच पर सारा व्यवस्था आम आदमी पार्टी के नेता देख रहे हैं। पहली स्पीकर अभी आपने सुना सुनीता केजरीवाल हैं, और पीछे पोस्टर लगा था अरविंद केजरीवाल का। कांग्रेस ने उस पर ऐतराज जता दिया कि ये एक व्यक्ति केंद्रित हमारी आज की रैली नहीं है, ये केवल अरविंद केजरीवाल के लिए रैली नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की रैली है और ये देश में लोकतंत्र बचाने की रैली है। तो अब ये देखिए, वो तस्वीर आपके सामने पे, एक में आपको वो पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है जहां पर इंडिया लिखा है, और उस दूसरी तस्वीर में आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी का पोस्टर गायब। मंच उनका, स्टेज उनका, कुर्सियां उनकी, और उन्हीं की तस्वीर गायब करवा दी कांग्रेस पार्टी ने। बहरहाल ये झगड़ा कई दिनों से चल रहा है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि हम केवल एक व्यक्ति के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो केजरीवाल ही है अभी, और आम आदमी पार्टी के लिए उनसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? सुनीता केजरीवाल ने नारा लगवाया, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आएंगे और फिर देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। लेकिन एक बात जो अरविंद केजरीवाल, अभी सुनीता केजरीवाल जी ने कह दी कि 75 साल से हमारे देश में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल की हालत देख लीजिए। और जब वो ये कह रही थी तो राहुल गांधी मंच पर हैं, प्रियंका गांधी मंच पर हैं, वो सामने मौजूद लोगों से कह रही थी या उनको सुना रही थी?
कि भाई 75 साल देश तो इन्होंने चलाया, 40 साल तो इन्होंने देश चलाया, कहां है स्कूल अस्पताल? तो ये आपको इस पूरे तस्वीर के अंदर एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो साफ दिखाई देगा। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब भी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज जो शुरुआत की है सुनीता केजरीवाल जी ने, देखिए अभी तक 3 बार वो आई थी अपने पति के कार्यालय से, या उनका जो घर में कैंप ऑफिस होगा वहां जो कैमरा लगा होता था वहां से आकर के बस सीधा एक भाषण पढ़ती थी, चेहरा भी सपाट, चेहरे पर बहुत भाव नहीं होते थे। आज बिना वो किसी टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रही थी शुरुआत में, और उसके बाद उन्होंने एक कागज पर लिखा हुआ भाषण पढ़ा चेहरे पर। लेकिन आज कुछ आपको बदलाव दिखाई दिया उनके? आज कुछ भाव-भंगिमा अलग दिखाई दी? निश्चित तौर पर आज भाव-भंगिमा अलग है, और मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा, नेता सुनीता केजरीवाल का आज जन्म हो गया, बिना किसी संकोच के। और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने भाषण किया है। ठीक है, अब वो 75 वर्ष बोल गई, अब उनको नहीं पता था कि 75 वर्ष वाले तो सब बगल ही में बैठे हुए हैं, राहुल जी के ही तो दादी, परनाना, पिता वही सब सत्ता सरकार चलाते रहे। लेकिन ओवरऑल कहें, जो राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं उस राजनीति को आगे बढ़ाने वाला भाषण था। ये वो भाषण है जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति उस तरफ जाती है जहां भारतीय जनता पार्टी को कभी कभी ज्यादा खतरा महसूस होता है। ये वो वाला भाषण है जहां ये कहा जाता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर क्या राहुल गांधी भले मेहनत करते दिखे, विकल्प कोई और है, तो वो अरविंद केजरीवाल वाला भाषण दिखता है। और कमाल की बात ये, जाने अनजाने ये सारे नेता उसके पीछे खड़े दिख रहे हैं जो केजरीवाल को नेता मानने को तैयार नहीं थे, जिन केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान से कांग्रेस की सारी राजनीति, सरकार सहित सब ध्वस्त कर दी। कैसे भूल सकते हैं इस बात को? यही तो था ना 12-13 साल पहले, इसी रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे, वो सारे लोग बैठे थे और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस को ही तो भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था। इसी मैदान से अरविंद केजरीवाल ने हुंकार भरी थी, और वहीं उसी रामलीला मैदान में आज कांग्रेस पार्टी के नेता पीछे बैठे हैं। राहुल गांधी सुनीता केजरीवाल बंद से कह रही हैं 75 साल से देश में कुछ हुआ ही नहीं है। और ये जो पोस्टर केजरीवाल जी का लगा था उसके पीछे दोस्तों इंटेंशन ये था कि कोई भी नेता बोले, जब कैमरा देखेगा तो साथ में केजरीवाल जी नजर आएंगे, लेकिन वो हटवा दिया गया। लेकिन आप कह रहे हैं सुनीता जी लॉन्च हो गई आज पॉलिटिक्स में। निश्चित तौर पर नेता सुनीता केजरीवाल आज से देश के सामने प्रस्तुत। रागी साहब, देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि नेता के तौर पर आज उनका विधिवत रामलीला मैदान से पदार्पण हो चुका है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सुनीता केजरीवाल जो है, हो सकता है यदि अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई रिमांड पर मांगती है और आने वाले दिनों में यदि वो जेल या जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, तो उसके बाद सुनीता केजरीवाल विधिवत मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित हुए हैं, क्योंकि एलजी ने बहुत साफ कह दिया है। और एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो चाहे एक मीडिया के कार्यक्रम में कहें या वैसे कहें, उनकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यदि वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, मतलब इन्होंने तो नारा लगवाया, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? मुझे नहीं पता जनता से कितने लोगों ने हाँ कहा ना कहा। ये मैं वही बात है, ये केजरीवाल की भीड़ है, ये कांग्रेस की भी भीड़ नहीं है, ये केजरीवाल की भीड़ है। और मजेदार बात है कि केजरीवाल ने सभी पार्टियों को अपने दरवाजे तक लेकर के आ गए। इसी रामलीला मैदान से कांग्रेस को गालियां दी थी, भरी भरी गालियां सुनाई थी। और मजेदार बात है, उसी मंच पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, और यूपीए के कई घटक दल भी हैं जो केजरीवाल को पानी पी करके कोसते थे। लालू प्रसाद यादव को कौन सी ऐसी गंदी गाली नहीं दी होगी अरविंद केजरीवाल ने? भ्रष्टाचारी से लेकर के शरद पवार को ऐसी कौन सी गालियां दी थी? कौन सी ऐसी गालियां नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल ने? लेकिन वो सारे आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। तो एक बात बहुत साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने वाकई में, जैसा हर्षवर्धन ने कहा, अपने आप को नेता के तौर पर इन लोगों से मनवा लिया है कि अरविंद केजरीवाल ही मूलतः विपक्ष का नेतृत्व आज कर रहे विपक्ष हैं। की कतार में आ गए अरविंद केजरीवाल। और राहुल गांधी की आप देखिए, वो जैसे एक बौने प्लांट गमले में उगे हुए पौधों की तरह जो है, एक सामान्य
भूमिका में अब आज के ज्यादा नाइंसाफी कर देते हैं उनके लिए, ज्यादती कर देते हैं। अभी तो बोलेंगे, पता लगेगा क्या बोलेंगे। देखिए उनके सारे जितने मुद्दे थे वो उद्धव ठाकरे, अभी मजेदार बात है, इन नेताओं को इतनी भी ये नहीं रहा कि भाई हम कम से कम बाकी सारे नेता बोल लें उसके बाद हम उठ के चले आए। उद्धव ठाकरे बोले और बोल करके वहां से निकल चले। वो किसी के अन्य नेताओं के भाषण सुनने के लिए भी वहां बैठे नहीं लेकिन रहे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात की। नहीं, उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल की बात की। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जो रामलीला मैदान में हुआ वो रांची से क्यों नहीं हुआ, ये कहीं अन्य जगह से क्यों नहीं हुआ। ये ऐसा होता तो एक नया संदेश जाता। मुझे लगता है कि ये तो आप भी मान रहे हैं सुनीता केजरीवाल फॉर्मल पॉलिटिक्स में आ गई। अब सोनिया गांधी बिल्कुल अरे सुन रहे थे कि सोनिया गांधी आएंगी। हाँ, ये सुन रहे थे हम, खबर थी, लेकिन अभी तक दिखाई मंच नहीं पर दी, कहीं अभी तक दिखी नहीं। अरे एक मुद्दा और इसमें क्या, अब देखिए नरेंद्र मोदी के जो प्रहार होते हैं वो क्या है, दो मुद्दों पर है ना मूलतः, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के तो इल्जाम इन सब लोगों पर लगे ही हैं। आप वो ये कहें कि हमको फंसाया गया है, हमारे पीछे एजेंसी लगाएगी, व्हाटएवर, लेकिन चार्जेस तो हैं बहुत ज्यादातर लोगों पर है। और दूसरा था परिवारवाद, जिससे अभी अछूते थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। क्या आप कम से कम ये इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगा सकते थे कि अरविंद केजरीवाल परिवारवाद की राजनीति करते हैं? आज वो भी हो गया। नया कम से कम आतिशी होती वहां आज के दिन में, आतिशी है वहां। नहीं तो होंगी ही। होने सौरभ भारद्वाज ने मंच जो है सौरभ भारद्वाज आगे बैठ करके उसका नेतृत्व जो होना आतिशी के थ्रू होना नहीं, लेकिन अब ये तो एक मौका मोदी जी को और मिल गया ना, लो भाई ये भी परिवारवाद की राह पर निकल पड़े। देखिए ये अब क्या इनको जो है वो मुख्यमंत्री पद पे मतलब आसीन किया जाएगा सुनीता केजरीवाल, ये भी देखने की बात है। ये तो देखिए अगर कोई सेंटिमेंट जो है उसको बढ़ाना है या आपको ऐसा चाहिए कि लोग जो हैं आपके साथ जुड़ें और वो एक इमोशनल अपील जो है, तो खैर उसकी मुझे राजनीति दिखाई देती है। लेकिन देखिए एक तो केजरीवाल और आम आदमी की जो एक उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की है वो है फ्रीबीज की पॉलिटिक्स और विकास की। इन दोनों का जो कॉकटेल है वो कहीं ना कहीं ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। आपने पंजाब में छोटी कांग्रेस को पहुंचाते हैं, मैं बोला आप वहां भी देखा, और बीजेपी को भी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को चोट नहीं पहुंचाते, वरना बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव नहीं हार रही होती दिल्ली में, तो और पंजाब में उनका और उदय होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो कॉकटेल बनाया है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपील करता है। और अगर इस तरह की अपील जिस तरह की जो है सुनीता केजरीवाल कर रही हैं, उससे अगर लोग और जुड़े तो वो जो है बीजेपी को यहाँ आज आपको ये इंडिया गठबंधन के नेता बंधे हुए कुछ एक धागे में बंधे हुए दिख रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? देखिए आज भी अलग अलग है, अपन जितने लोग उतने सुर। ये मजबूरी है यहाँ पे आना। हाँ। ये जो विपक्षी नेताओं की एक मजबूरी दिखाता है कि वो इस मंच पे अगर एक साथ नहीं दिखाई देते तो कहीं ना कहीं जो एक बात बीजेपी बार बार कह रही है भ्रष्टाचार की, कि विपक्षी दलों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, वो उसको काउंटर करने का नैरेटिव जो है वो विपक्षी दल नहीं। समीर जी एक कमेंट दिए, मैं फिर लेकिन ब्रेक मुझे लग रहा है कि विपक्ष के नेता सिर्फ मंच पर साथ में दिखते हैं, मंच उतरते एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज शुरू कर देते, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते। आप देखिए आज राहुल गांधी के साथ भगवंत मान पास में बैठे हुए थे। यही भगवंत मान ने जो पंजाब में कहते हैं कि मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुनाएगी, एक थी कांग्रेस, और वही कांग्रेस कहती है कि एक थे जोकर मुख्यमंत्री। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी और भगवंत मान आजू बाजू सही आपने याद दिलाया, बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि और विपक्ष में आप देखिए आज वहां पर महबूबा मुफ्ती भी है, फारूक अब्दुल्ला भी बैठे हैं, और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस ने 3 सीटें आपस में बांट ली। महबूबा मुफ्ती को कुछ नहीं दिया, महबूबा ने कहा मैं अकेले दम पर लड़ूंगी, मैं इनके सहयोगी नहीं हूं। तेजस्वी के संग किस तरीके से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, कांग्रेस ने तेजस्वी के साथ किस तरह से व्यवहार किया है बिहार के अंदर, ये सबको पता है। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से व्यवहार है। मुझे आज उम्मीद थी कि अगर सुनीता केजरीवाल के राजनीतिक पदार्पण है तो उन्हें आज ये बात की घोषणा मन से करनी चाहिए थी कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं, और दिल्ली से अगर सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ती तो लगता कि अब लेकिन वो सामने की लड़ाई लड़ने की अब वो तो देखें आप। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक लाइन छोड़ देना चाहिए कि सुनीता केजरीवाल जी राबड़ी देवी बनने जा रही हैं, यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, या सोनिया गांधी बनने जा रही हैं कि शपथ नहीं लेंगी लेकिन सरकार चलाएंगी।